you all are doing absolutely fine. Guys, I'm pretty sure बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग में से जिनका 1.5 months पहले ही रिजल्ट आ चुका है, स्टिल दे हैव नॉट कंसिस्टेंटली स्टार्टेड विद द स्टडीज. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका परसों ही रिजल्ट आया एंड दे वरंट एबल टू मेक इट, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर इन दिस सिंपैथी जोन कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे कैसे होगा. सब क्वेश्चंस रिजॉल्व होंगे गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वेरी एंड. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे अपन. क्या आपको एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स, एक ग्रुप, दो ग्रुप, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर. बिकॉज गाइज रोड मैप बहुत इसेंशियल होता है बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग योर स्टडीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइज सी, जस्ट बिफोर आई वॉज शूटिंग दिस वीडियो I got a call from one of my students कि मैम दिसंबर की बात है, दिसंबर में I was totally lost. I was feeling कि मैं ये जैन की एग्जाम्स भी नहीं दे सकती हूँ. एंड देन आई केम अक्रॉस वन वीडियो ऑफ योर्स जिसमें आप बात कर रहे थे कि हर स्टूडेंट के पास 1440 मिनट्स ही होते हैं. एंड वो एक वीडियो देख के एंड उसके बाद ऑफकोर्स उसने एक पर्सनल काउंसलिंग कॉल भी लिया. एक कॉल एंड एक वीडियो देख के शी वॉज एबल टू क्लियर CA फाउंडेशन इन 5 weeks. ट्रस्ट मी गाइज. तो इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस, बूस्टिंग अप वीडियोस मैं इस चैनल पे डालती रहूंगी फॉर ऑल यू गाइज. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द अपडेट्स. एंड यू नेवर नो कौन सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए एंड आप भी क्लियर कर पाओ एग्जाम्स को, बिकॉज वी कांट सी एनी फर्दर फेलियर्स नाउ. अच्छा, फेलियर से याद आया, टुडे आई एम कमिंग लाइव जहाँ पे वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली अपन क्यों फेल होते हैं CA के एग्जाम्स में. क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से 10th 12th में तो अपने को 90% मार्क्स मिलते हैं, फर्स्ट रैंक आता है, स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे CA में घुसते जाते हैं वैसे अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं, फेलियर देखते हैं, पेरेंट्स का चेहरा ऐसे देखते हैं कि बार बार वी आर गेटिंग स्टक इन दिस लूप ऑफ अटेम्प्ट्स. तो ये सब चीजें डिस्कस होगी, उसके सोल्यूशंस के साथ सब डिस्कस होगा एंड उसके साथ साथ वी विल इवैल्यूएट एंड आपको कन्फेशन का टाइम दिया जाएगा. आपको कन्फेस करना है एंड 1 घंटे के बाद आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 55 days. तो इस पूरी सेशन की मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. यू कैन गो क्लिक देयर, क्लिक द नोटिफाई ऑप्शन सो दैट यू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम लाइव. Okay, so now let us dive into the video. The very first thing which you need to start doing now is reflect upon the mistakes. Reflect upon the mistakes you committed in the past. अभी बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, नवंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका था 1.5 month पहले, स्टिल आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की या फिर बहुत पढ़ाई नहीं की. एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो गई. एंड ये एनालाइज करने के लिए आपको आपका 24 आवर ब्रिक बाय ब्रिक ब्रेक करना है एंड एनालाइज करना है कि मैंने कैसे स्पेंड किए 24 आवर्स. कितना टाइम सोशल मीडिया में दिया, कितना टाइम सोने में दिया, कितना टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दिया, कितना टाइम वेस्ट किया, ताकि यू अंडरस्टैंड, आपके सामने आपका चिट्ठा हो कि मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया. एंड हर वो चीज को आज से एलिमिनेट करना चालू करना है जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है. आई एम प्रिटी श्योर इसमें से 24 आवर्स में से आप पढ़ाई 4 ही घंटे कर रहे होगे और 20 आवर्स टाइम पास कर रहे होगे, राइट. सो अभी वैसा वर्सा करना है. सी गाइस, क्या होगा, 6 घंटे की नींद, 3 घंटे का खाना पीना, ब्रेकफास्ट, 3 घंटे का ब्रेक, स्टिल आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो. यू हैव गॉट द टाइम. इट इज जस्ट कि बस वो रियलाइज करने की देरी है, राइट. बिकॉज वी डोंट हैव बहुत सारा टाइम अभी. 55 डेज में अपने को वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग आवर 100%. इसके लिए ये एक्टिविटीज एलिमिनेट करनी पड़ेगी. एंड बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट आया, उनको समझ ही नहीं रहा है कि मैं क्यों फेल हुआ, ये वो. तो इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग विथ योरसेल्फ, एम्पैथाइज कि मेरी गलती कहाँ हो गई, आखिर मैंने कहाँ गलती कमिट की. रिविजन्स नहीं किए, पेपर सॉल्विंग नहीं किया, 1.5 day बिफोर एग्जाम प्लानिंग नहीं किया, और ये सब भी अगर कर लिया तो क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने से मिस आउट हो गई, वो एनालाइज करो रादर देन जस्ट सिंपैथाइजिंग विथ योरसेल्फ. रोते बैठो, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट हैव टाइम. एंड अगर, जैसे मैंने पहले बताया, ये सेशन में जो मैं अनअकैडमी पे कंडक्ट कर रही हूँ लाइव सेशन टुडे, उसमें ये चीजें भी डिस्कस की जाएगी कि क्यों फेल होता है एग्जैक्टली एक CA स्टूडेंट. सो दिस कैन टर्न आउट टू बी श्योरली बेनिफिट फॉर यू अगर आपको समझ ही नहीं रहा है कि आप फेल क्यों हो रहे हो एग्जैक्टली. सो दिस इज अपॉन रिफ्लेक्टिंग अपॉन आवर मिस्टेक्स. एंड द सेकेंड पॉइंट इज एनालाइज. इसमें फर्स्ट चीज है आपको डेडलाइन सेट करनी है.
अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो 31 मार्च तक अगर आपके दोनों ग्रुप्स हो जाते हैं पढ़ाई के हिसाब से तो ऑफ कोर्स गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। एंड अगर नहीं होता है तो गाइज इट इज हाई टाइम थोड़ा इमोशनल होना बंद करेंगे। जस्ट बिकॉज वी हैड थॉट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स, जस्ट बिकॉज वी विश्ड टू गिव बोथ द ग्रुप्स, वी कांट टेक एनी इमोशनल कॉल्स। नाउ वी हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल कॉल कि 31 मार्च तक हो जाए तो बेटर है। ऑफकोर्स कि अप्रैल मंथ में मैं रिविजन कर लूंगा एंड मई मंथ में आई विल गो फॉर पेपर solving and RTPs. So you have to do this backward calculation, तभी जाके we can make sure that we are clearing. And अगर आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई ही चालू नहीं की है तो गाइज ट्रस्ट मी, आज से भी अपन पढ़ाई चालू करें तो वी कैन स्टिल क्लियर वन ग्रुप। क्या करना है, क्या करो, एक हफ्ता देना चालू करो पर सब्जेक्ट। 20th अप्रैल डेडलाइन रखो कि एक हफ्ता दे दिया, 20th अप्रैल तक हो जाएगी एक रीडिंग एंड उसके बाद अगेन 20 डेज में दूसरी रीडिंग एंड अगेन लास्ट 1 वीक में तीसरी रीडिंग। गाइज अभी ये ना हर स्टूडेंट का अलग अलग रहेगा कि इसके साथ साथ किसी के क्लासेस चल रहे हैं, किसी का आर्टिकलशिप चल रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको चाहिए तो यू कैन रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशन जहाँ पे अपन इसको डिटेल में बात कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, एवरीथिंग वी विल प्लान एंड प्लॉट फॉर यू ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले फॉर द नेक्स्ट 55 डेज अहेड एंड आपके सामने एक गाइडेंस और एक रोड मैप रहे हर एक दिन का, हर एक मिनट का। अदरवाइज आप खुद भी अगर टाइम टेबल बना लो तो वेल एंड गुड, और अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन। जो भी है हर एक मिनट हर एक सेकेंड प्लान होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 55 डेज। सो दिस इज द प्लान फॉर वन ग्रुप एंड बोथ द ग्रुप्स। इस हिसाब से वी विल कंटिन्यू एंड द लास्ट थिंग इज अप्रोच। गाइज टू हील द वुंड यू नीड टू स्टॉप टचिंग इट। जो हो गया पास्ट में उसको बार बार टच करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू हील दैट वुंड। क्या करना है, बस रेक्टिफाई करना है मिस्टेक्स को और आगे बढ़ना है। सो इसके लिए बस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ वॉरियर, आई एम गोइंग टू बी अ वॉरियर। ओके, सो लेट अस गेट दिस क्रैकिंग। विश यू all the best. Let us rock and roll this attempt. This is me signing out. Tata. Bye bye.